क्या आप जानते हो कि कोरोना वायरस वाली कॉलर ट्यून की आवाज़ आखिर किसकी है? और क्या आप यह जानते हो कि सबसे पहले शैम्पू का आविष्कार कहाँ हुआ था? फैक्ट नंबर 1। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जागरूकता फैलाने के कई तरीके निकाले हैं। इनमें से एक कॉलर ट्यून का भी है। आजकल जब हम किसी को कॉल करते हैं तो खास तरह की कॉलर ट्यून सुनाई देती है। कोरोना वायरस से आज पूरा देश लड़ रहा है। क्या आपको पता है कि आखिर इस कॉलर ट्यून में किसकी आवाज़ सुनाई देती है? लोगों को जागरूक करने वाली है आवाज़ जसलीन भल्ला जी की है। आप कई और विज्ञापनों को ध्यान से सुने तो जसलीन भल्ला जी की आवाज़ पहचान सकते हैं। वह एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। जसलीन जी ने करियर की शुरुआत एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में की थी। कुछ समय बाद वह वॉइस ओवर की दुनिया में आ गईं। वॉइस ओवर के फील्ड में वह 10 साल से ज़्यादा से काम कर रही हैं और वे कई प्रसिद्ध विज्ञापन भी रिकॉर्ड कर चुकी हैं। जैसलीन जी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि कई बार लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं कि यह आवाज़ उन्हीं की है। ऐसे में लोग उनसे बोलकर दिखाने को कहते हैं। जैसलीन जी बताती हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना उनके लिए गर्व की बात है। वो भी सुन रहा है, अगर वो आंखें बंद करके सुनेगा तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। और इट गोज समथिंग लाइक, कोरोना महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा के रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। तो मेरा नाम जसलीन भल्ला है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एंड इससे पहले मैं काफ़ी देर तक एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ और स्पोर्ट्स चैनल्स में मैंने काम किया है, प्रोड्यूसर की तरह, रिपोर्टर की तरह। बट पिछले 10 साल से पूरी तरह आवाज़ की दुनिया फॉर इंग्लिश प्रेस वन, हिंदी के लिए 2 दबा के लिए मैं ज़रूर एक मैसेज ट्राई करती हूँ। प्रिय ट्रोलर्स, अपना काम आप जारी रखिए। इस वक्त बिजी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए, अल्कोहल सैनिटाइजर का उपयोग। प्रिय पतिदेव, पूरी जिंदगी आपने काफी एंजॉय कर लिया। अब समय है घर पे काम करने का। झाड़ू उठाइए, बर्तन धोइए, कपड़े सुखाइए, पोछा मारिए। इससे आपको पुण्य मिलेगा जरूर। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तेरी आवाज नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो कई बारी ऐसे मिलते हैं आपको, अच्छा आप क्या करते हो, आप ये करते हो, पर आपकी आवाज से तो नहीं लगता ये आपकी आवाज है। तो फिर वो प्रूफ चाहते हैं, तो वो बोलते बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। तो मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रूव कि नहीं ये मेरे अंदर से ही आ रही है आवाज। ये एक मुश्किल समय है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अपने घर के अंदर सफाई रखिए, उसे सैनिटाइज रखिए। घर से जब बाहर निकले तो अपने हाथ साबुन और पानी से लगातार धोते रहिए। अपने फेस को मास्क से हमेशा ढक के रखिए और आंख, मुंह और नाक को छूने से बचें। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फैक्ट नंबर 2। ये तो आपको पता होगा कि अलार्म अलग अलग तरीके के होते हैं और ऐसे अलार्मों को बंद करके सो जाते हैं। यह एक अलग तरीके का अलार्म क्लॉक है जिसे कारपेट अलार्म क्लॉक कहते हैं। यह अलार्म ऐसा है कि इस पे खड़े होना ही पड़ेगा तब यह अलार्म बंद होगा। फैक्ट नंबर 3। शैम्पू का आविष्कार भारत में किया गया था, ना कि वाणिज्य तरल बल्कि जड़ी बूटियों के उपयोग की विधि से। शैम्पू शब्द संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है जिसका अर्थ है मालिश करना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हर जगह आपने सड़कों का रंग काला देखा होगा, लेकिन एक ऐसी कंट्री है जहाँ की सड़कें नीले रंग की देखने को मिलती हैं, जिस देश का नाम कतर है। दरअसल कतर ने अपनी सड़कों को नीले रंग से रंगना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत अपनी राजधानी दोहा से की है। लेकिन कतर ऐसा कर क्यों रहा है? यह एक बेहद गर्म देश है, इसलिए दोहा की पुरानी सड़कों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नीले रंग से रंगा गया है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन को 50% तक कम कर सकती है। फैक्ट नंबर 5। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस इमारत को सैमसंग ने बनाया है। फैक्ट नंबर 6। हमारे पेट में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड पाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि यह एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि
ये मेटल को भी पिघला सकता है। ये एसिड हमारी बॉडी को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर में कवर्ड होता है। फैक्ट नंबर 7, जापानी किसानों द्वारा वर्गाकार तरबूज उगाए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से स्टोर किया जा सके। फैक्ट नंबर 8, आज से 450 साल पहले अंग्रेजी भाषा में ऑरेंज कलर के लिए कोई नाम नहीं था। फैक्ट नंबर 9, हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ अपनी जीभ को नहीं हिला सकता है। फैक्ट नंबर 10, गिरगिट की जीभ उसके शरीर से 2 गुनी लंबी होती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।